हरियाणा में कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए 3 सर्वे करेगी कांग्रेस। प्रभारी से मीटिंग में फैसला। नेताओं प्राइवेट एजेंसी के बाद हाईकमान भी फील्ड में आएगा। हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में विधानसभा की 90 में से 46 सीटों पर बढ़त मिली देख कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे शुरू कर दिया है, जिसमें जिताऊ उम्मीदवार की खोज की जा रही है। कांग्रेस का ये सर्वे हर विधानसभा में होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार फाइनल करने के लिए 3 सर्वे कराएगी। सर्वे के दौरान कांग्रेस हरियाणा के जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखेगी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसी तरह सर्वे कराया था, जिसकी वजह से 2019 में 0 सीट के मुकाबले इस पर कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस का मानना है इसी सर्वे की बदौलत उन्हें मजबूत उम्मीदवार मिले। कांग्रेस की ओर से 2 सर्वे पूरे होने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन के आधार पर ही अंत में एक फाइनल सर्वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से किया जाएगा। इस सर्वे में सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को ध्यान में रखा जाएगा। कांग्रेस इस बार भी भाजपा की लिस्ट आने के बाद ही जांच परख कर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस को विश्वास है कि वो 70 से अधिक सीटें जीत सकती है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके संकेत कांग्रेस ने अभी से दे दिए हैं। लोकसभा की तरह ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश प्रभारी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इसके समानांतर ही सर्वे शुरू हुआ है। इसके अलावा स्टार प्रचारकों में भी प्रदेश के नेताओं को शामिल किया जाएगा। इस बार उन उम्मीदवारों का टिकट कटना तय है जिसकी रिपोर्ट लोकसभा चुनाव में नेगेटिव रही है। ऐसे में नेताओं की अलग से सूची तैयार हो रही है। ऐसे में बड़े नेताओं को झटका लग सकता है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने मंगलवार को हरियाणा लोकसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों से मंत्रणा की थी। बाबरिया ने बैठक न करके एक-एक कर उम्मीदवारों व जीत कर आए सांसदों से बातचीत की। प्रदेश प्रभारी को सबसे खास रिपोर्ट भिवानी करनाल की मिली है। यहाँ के 2 उम्मीदवारों ने भीतरघात की रिपोर्ट दी। वहीं हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी ने भी भीतरघात की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि हिसार के बड़े नेताओं ने साथ नहीं दिया। अगर वे साथ होते तो जीत का मार्जिन और बड़ा होता। इतना ही नहीं, कुछ नेताओं के भाजपा प्रत्याशी की मदद करने की बात रिपोर्ट में कही गई है। इसी तरह गुरुग्राम में भी स्थानीय नेताओं के अहीरवाल क्षेत्र में साथ नहीं देने की बात सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की ओर से बनाई गई रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपी जाएगी। बाबरिया ने उम्मीदवारों से आगामी विधानसभा के संभावित नामों पर चर्चा भी की और उनकी तरफ से हर विधानसभा में कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है उनके नाम भी पूछे। वहीं चुनाव में बढ़ चढ़ कर काम करने वाले नेताओं और काम न करने वाले नेताओं व भीतरघात करने वालों के नाम भी उम्मीदवारों ने बताए। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि 2 सीटों पर उन्हें गुटबाजी की वजह से नुकसान हुआ। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर एमएलए किरण चौधरी और गुरुग्राम में पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव ने टिकट कटने के बाद अपनी नाराजगी खुलकर जताई। किरण चौधरी ने तो हुड्डा कैंप पर उनकी सियासी हत्या की साजिश रचने जैसे आरोप तक लगा डाले।